हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों सोचो आपके खिलाफ 498 का केस दर्ज हो गया हो और क्या पुलिस उसी दिन आपको घर पे आके अरेस्ट कर लेगी, आपकी फैमिली वालों को अरेस्ट कर लेगी? क्योंकि जब भी पति-पत्नी में झगड़ा होता है, तो जब पत्नी घर छोड़ के चली गई है ससुराल छोड़ के, तो 498 का केस कर दिया, ये डीवी का केस कर दिया, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही एक डर रहता है कि अब हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। मुझे ले जाएगी, मेरी फैमिली वालों को ले जाएगी क्योंकि सबके नाम उसमें हो गए हैं। तो क्या सिर्फ एक शिकायत से ही हस्बैंड और उसके परिवार को जेल में बंद कर दिया जाएगा? और या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई सुरक्षा दी है? कोई राहत भी है, कोई रेमेडीज़ है या कोई लीगल जो राइट्स होते हैं वो हैं आपके लिए? तो आज मैं 490 से जुड़े सबसे बड़े डर और सबसे बड़ी गलतफ़हमी के बारे में पूरी तरह क्लियर करूँगी इस वीडियो में। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के काम आएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ आईपीसी 498 की धारा की, जो डावरी हरासमेंट और क्रूरल्टी से जुड़ा हुआ एक कानून है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पावरफुल बोलो कि एक कानून है, लेकिन सवाल ये है क्या ये ऑटोमेटिक अरेस्ट वाला कानून है कि लगते ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से इसका लीगल जो प्रोसेस है वो समझते हैं और समझ में नहीं आता तो दोबारा सुन लीजिएगा और आपके जो फैमिली में रिश्तेदार में कहीं भी ऐसी सेम सिचुएशन है जो जो गुजर रहे हैं उन पे ये केस लगा है या आपको लगता है आने वाले टाइम में आप पे ये केस लग सकता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो 498 क्या है? अभी जो नए जुड़े हैं अगर जिनको नहीं पता उनके बारे में एक सिंपल सा है बेसिक कि 498 क्या है ये। तो सेक्शन 498 आईपीसी लागू होता है तब जब पत्नी को क्रूरल्टी या हरासमेंट हो, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना हो, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न हो, तो यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन इन शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो कॉग्निजेबल होने का मतलब है कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता। सेकेंड है पॉइंट, अरेस्ट का कानून क्या कहता है? सीआरपीसी की सेक्शन 41 के अनुसार पुलिस बिना वारंट अरेस्ट तभी कर सकती है जब अरेस्ट जरूरी हो, एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना कर रहा हो, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का खतरा हो, विटनेस को थ्रेट करने का डर हो, मतलब अरेस्ट एक एक्सपेंशन है, रूल नहीं। तो नंबर 3 है सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल जजमेंट जो आया था, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जिस जजमेंट का नाम है अरनेश कुमार विद स्टेट ऑफ बिहार, जो 2014 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 498 में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी, पुलिस पहले नोटिस अंडर सेक्शन 41 का देगी, पहले नोटिस जाएगा 41 के तहत, अरेस्ट के रीजन लिखित में दर्ज होंगे, क्या क्या रीजन है अरेस्ट करने का, मैजिस्ट्रेट भी ब्लाइंडली डिटेंशन अप्रूव नहीं करेगा। कोर्ट ने साफ कहा है अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। ये डिसीजन 498 केस में मिसयूज रोकने के लिए लैंडमार्क माना जाएगा। ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आएगा, डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, गूगल से आप अगर नॉर्मली आप डाउनलोड करोगे इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। नंबर 4 है कि एफआईआर के बाद प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होती है। जो एफआईआर लग जाता है आपका, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होता है। तो एफआईआर दर्ज होगी फर्स्ट, सेकंड पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है, उसके बाद नोटिस भेजा जा सकता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, देन अगर ग्राउंड सर्टिफाइड होते हैं तो अरेस्ट हर एफआईआर का मतलब जेल नहीं है। जो सीरियस ऑफेंस होता है, जो आपको 498 देखो एक ऐसा एक गंभीर आरोप होता है जिसमें कि आपको फिजिकली इंजरी हो रही हो या लाइक बोला जाता है ना वो जो लाइक सुसाइड कर लिया हो, डेथ हो गई उस पर्सन की और उसमें जरूरी है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में होते हैं। अब आज के डेट में क्या होता है, 498 छोटी छोटी बातों को लेके वो महिला कर देती है पति पे, ससुराल वालों पे, कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, या जैसे झूठे केसेस होते हैं बट वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएगी, कोई उसके साथ फिजिकल क्रूरल्टी नहीं, कोई मेंटल क्रूरल्टी नहीं, वो सबूत दे ही नहीं पा रही, सबूत के नाम पे जीरो रिकॉर्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं कि 498 लग गया तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, बिल्कुल नहीं।
अरेस्ट करने से पहले नोटिस भेजा जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, लिखित स्टेटमेंट दी जाएगी क्यों किया जा रहा है, उसके बाद ही होगा। तो हर केस में लगते ही ये नहीं कि अरेस्ट होता है। तो हस्बैंड के लीगल ऑप्शन क्या है? अगर 498 में एफआईआर दर्ज हो जाए तो पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, मेंटली टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो लीगल रेमेडी क्या है आप लोगों के पास? एंटीसिपेटरी बेल है जो सीआरपीसी 438 के तहत, रेगुलर बेल है, एफआईआर क्वेश्चनिंग अंडर सेक्शन 482 के तहत आप क्वेश्चनिंग भी करा सकते हैं, मीडिएशन सेटलमेंट ऑप्शन भी है आप लोगों के पास, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस एडवोकेट से कंसल्ट करना। एक्सपीरियंस लॉयर जो मैट्रिमोनियल केसेस देखते हैं वही आपको हायर करना चाहिए, क्योंकि उनको पता चल जाता है। होता है बहुत केसों में आप लोग पूछते नहीं है कि वो कौन से केसेस हैंडल करते हैं, मतलब आपको चाहिए मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो फैमिली लॉयर होता है, बट आप हायर कर लेते हैं क्रिमिनल लॉयर, तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता। जो जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसी चीज से रिलेटेड उसे नॉलेज होगी, तो वो भी फायदा करती है। तो केस डिले होने का या आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, केस आपका खत्म नहीं हो रहा है, तो ये भी रीजन हो सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि 498 जेन्युइन विक्टिम की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एक कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज की संभावना देखते हुए एक सेफगार्ड दिए हैं। इसलिए ना ब्लाइंडली सपोर्ट करें ना ब्लाइंडली अपोज करें। तो ये जो अनिश कुमार स्टेट का था, इस केस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको डिटेल्स में मिल जाएगी या डाउनलोड कर लीजिएगा। तो याद रखिए हमेशा 498 में एफआईआर तुरंत अरेस्ट कभी नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, पुलिस को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है, और लीगल रेमेडी अवेलेबल है आप लोगों के लिए भी। तो कानून को समझिए, डरिए मत, और डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है अगर आप सही हो तो, क्योंकि कानून हमेशा सच के साथ होता है, और सच कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष दोनों में से। ये नहीं कि कानून सिर्फ एक पक्षी है, महिला की बात सुनता नहीं। कानून हमेशा जो फैसला करता है, डिसीजन देता है, फैक्ट और एविडेंस के आधार पर ही। एविडेंस है तो फिर डिसीजन होगा, बिना एविडेंस के कोई फैसला नहीं होता है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।